plus questions. Here comes the first question. 100 seconds to you guys. Your time starts now. आपका समय शुरू होता है अब. एक भी आंसर नहीं आया है मेरे पास. एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद लास्ट फ्यू सेकेंड्स गाइस. क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है हमारे पास. हमारे पास बचे हैं सिर्फ 23 सेकेंड्स. ऐसा ही नहीं है लेवल 2. लेवल 2 में पता लगेगा भैया. लेवल 2 में पता लगेगा. देखिए क्या हुआ. अब ये क्वेश्चन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन क्या कहलाता है? किसी भी बंदे ने ये क्वेश्चन सही आंसर नहीं किया है अभी तक. ठीक है, अभी तक देखा लेवल 2 में. क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि मुश्किल है नहीं मुश्किल है. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है भाई साहब, देखिए कि क्या देखा गया है, क्या पूछा गया बेटा? हमसे पूछा गया है कि भाई फैक्टर्स ऑफ एक्स आर ऑफ द फॉर्म 6m² राइट, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1. ओके, तो सबसे पहले बेकार क्वेश्चन लग रहा है सर? बेकार नहीं है भाई, देख लीजिए आपके सामने नजर आएगा. राइट, इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन. यू विल चेरिश दिस क्वेश्चन. इट्स ए नंबर सिस्टम क्वेश्चन. हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? सबसे पहले तो हमें फैक्टर्स कैसे चाहिए? 6m² चाहिए. तो बेटा सबसे पहले 6 को बाहर निकाल लीजिए. सो व्हाट इज x विदाउट 6? x by 6 इज इक्वल टू 4 raised to power 4, 5 raised to power 6, and then your 6 raised to power 5, और उसके बाद 7 की पावर 10, 8 raised to power 8. ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. कैन आई राइट 2 raised to power 8? दिस वन. ओके. कैन आई राइट 5 raised to power 5? 5 raised to power 6, सॉरी, 5 raised to power 6. ये 6 मैंने बाहर निकाल लिया बेटा, तो ये पावर यहाँ पे 4 रह जाएगी. तो दिस विल बी रिटन एज 2 raised to power, 2 की पावर कितना लिखा जाएगा? 2 raised to power 2, नहीं 2 raised to power 4 into 3 raised to power 4, क्योंकि 6 को स्प्लिट कर लिया प्राइम नंबर ने. 7 will be written as 7 raised to power 10, whereas 8 will be written as 2 raised to power 24. क्लियर हो गया? अब 2 को इकट्ठा कर दीजिए. सो 2 raised to power 8 and 12, 8 and 12 is 8 and 4, 8 and 4 is 12, right? 12 and 24, 36, right? Into 3 raised to power 4, या into 5 raised to power 6 into 7 raised to power 10. यहां तक क्लियर हुआ? एवरीवन क्लियर विद दिस? ये यहां तक क्लियर हो गया बेटा. तो अब क्या करेंगे? 2 raised to power 18 ले लेंगे, 2 raised to power 18 ले लेंगे, नो 2 raised to power 2 ले लेंगे, इसकी पावर 18 हो जाएगा, इंटू 3 raised to power 2, इसकी पावर 2, इंटू 5 raised to power 3, इस पावर 2, इसकी पावर 3, इंटू 7 raised to power 2 raised to power 5. सर आपने ये क्या कर दिया? भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने m को स्क्वायर चाहिए ना मेरे को. सो एवरी नंबर दैट आई एम टेकिंग इट एज ए स्क्वायर, राइट? सो 2 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर ले लिया और 7 का स्क्वायर ले लिया. अब जो भी फैक्टर आएगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा. 6 मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूं, अब मेरे को m² चाहिए. सो दिस विल बी 19 into 3
into 4 into 6. इज इट क्लियर? 19 into 3 into 4 into 6. बोलो भाई, कोई डाउट हो गया इसमें? नहीं हो गया। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा मेरा आंसर? माई आंसर विल बी 1368. सो 1368 शुड बी आंसर, बट हमने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, दैट m इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1. so it means we have to subtract 1 from here. The answer should be 1367. मजा आया? Right guys, so this is how you should be decoding this question. Right, what we have done, हमने इसका लेयरिंग कर दिया। कैसे लेयरिंग कर दिया? एक तो भैया 6 निकाल लिया आगे, ठीक है, 6 आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, m जो है हमारा, m जो है, इस m को हमने नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कर दिया। 1368 लगा दिया था आंसर। जिसने 1368 निकाला बहुत सही निकाला है। हमारे एक भाई साहब हैं जिन्होंने निकाला था 1368, बहुत जल्दी निकाल दिया था उसने। यश बंसल ने 1368 निकाल दिया, बट फंस गए ना वो हमारे चक्कर में। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग इट। सौरभ मिश्रा को समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच बॉयज एंड गर्ल्स। देखो आप लोग जो करोगे ना, उससे देश का भविष्य बनेगा। हाँ, क्योंकि वंस यू रीच टू द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, टू द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, यू आर गोइंग टू सर्व द कंट्री। राइट, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। 1 2 3 गो। आई होप ऑल आर रेडी। राइट, 1 2 3 गो। हियर कम्स अ क्वेश्चन। फटाफट आंसर कीजिए। जिनका आंसर नहीं आता है वो एक्स टाइप करेंगे, और आंसर के साथ अपना टाइमिंग जरूर टाइप कीजिएगा। राइट, 40 seconds to go। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 4 3 2 1 ओवर। क्या हो गया भैया? हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी से लड़खड़ाने लगे। पाई तो दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द पाई। कॉनिक सेक्शन बनेगा। जिन जिन को क्वेश्चन मजा लग रहा है भैया, अभी तो वार्म अप था। चलिए, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए क्या है कि भाई, अ प्लेट इन शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा जी, जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, रैट आ गया तो कैट आ गया, कैट आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम कहीं दूर नहीं है आपसे, ठीक है। One smallest side is 9 centimeter and the longest side is one more. This is x plus 1 and this is x. भैया इसको पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको पाइथागोरस से सॉल्व नहीं करना है तो आप देखिए 9 40 41 ट्रिपलेट होता है हमारा। राइट, याद है आपको? नहीं तो इसको कर लीजिए सॉल्व। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। क्योंकि अगर लेवल 1 पे आप ये पलटा देंगे अच्छे तरीके से, ये करना आसान हो जाएगा आपको। हाँ, अगर लेवल 1 ही नहीं किया है भैया, आप इसके लिए ये सॉल्व करने बैठ गए वहां पे, तो बेटा गई भैंस पानी में। भैंसा भी पानी में ही गया, और उसके बाद की कहानी हमसे ना पूछो। राइट, सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये यहां से हमारा 40 आ गया। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। वन ऑफ इट्स बेस है नहीं,
तो मैं भाई ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं और मैं ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बड़ी साइड को लेके रोटेट करेंगे तो हमारा ये वॉल्यूम ज्यादा आएगा क्योंकि इसने मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है। बट ये पूरा रोटेट नहीं करना है, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना है। मैंने ये डायग्राम इसीलिए दे दिया था ताकि कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो तो वो समझ जाए। बट ठीक है, ठीक है, कोई भी नहीं समझ पाया तो कोई बात नहीं, सभी का आंसर गलत है अभी तो। ठीक है, किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। तो भाई ये जो शेप बन गई इसका हमारा वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप, राइट। अगर ये शेप एक सर्कल होती, एक सर्कल होता नीचे और ऐसे बन जाता तो क्या बन जाता है, कोन बन जाता नहीं। अब कोन का जो रेडियस है दैट इज गोइंग टू बी 40 या हाइट इज गोइंग टू बी 9। सो पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया मेरा। नो, बट इंटू 150 बाय 360। वाई 150 बाय 360, जैसे हम पाई कट कर लेते हैं ना तो हमने 150 से कट कर दिया इसको, इतना ही पोर्शन चाहिए भाई। तो माई वॉल्यूम विल बी, यू नो, सब्ट्रैक्ट वॉल्यूम विल बी दिस पोर्शन 150 बाय 360, क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है नहीं। आंसर आ गया। तो 40 इंटू 40 और ये हमारा, ये कट गया, कट गया ये, ठीक है। सो क्या आ जाएगा भाई हमारा, हाँ 1/3 भी तो होता है ना, कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ गड़बड़ हो रही है तो हम इधर लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर 40 स्क्वायर इंटू एच, एच इज 9 इंटू 150 अपॉन 360। 150 अपॉन 360 क्यों आया भाई लोग, राइट। हाउ बेस इज 40 नॉट 9। अरे विवेक शर्मा भैया इधर देखिए ना, गौर से देखिए इस चेहरे को, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। अगर हम 9 और 40 करेंगे तो मैक्सिमम कहां से आएगा बबुआ, गॉट इट, ये विवेक शर्मा जी को समझ में आ गया है, ठीक है। तो 40 स्क्वायर 40 और 19 360 पे गया, ये भैया 50 पे गए और हमारा आंसर आ गया 2000 पाई। और यहाँ पे पाई तो ऑलरेडी दिया है, हमने लिखना है 2000, 2000 रुपया देना है, राइट। 150 डिग्री इज द एंगल। बोलो भाई क्लियर हो गया। चले भैया आगे, ठीक है। देखो मैं तो लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, आप भी अपना लेवल थोड़ा बढ़ा लीजिए, राइट। अगर रोज कल तक आपने एक जगह शेयर किया था, आज थोड़ा 2 जगह या 10 जगह शेयर करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। कर भला हो भला, अंत भले का भला। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी दे देता हूँ, थोड़ा सा इजी है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, थोड़ा इजी है। करके दिखाइए, टाइमर चालू होने वाला है। कंप्यूटर महोदय समय चला दीजिए। राइट, चलिए जी टाइम अप हो गया बेटा जी। किस किस का आंसर आ गया, क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया बेटा, क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, किसी का भी आंसर नहीं आया, कहाँ घूम गए भाई। किसी का भी आंसर नहीं आया। हमने बोला आई ऑल्सो फाइंड द नंबर, सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट पता करना है। 6 5, नहीं बेटा जी, हमें तो लार्जेस्ट multiple of 55 that can be formed all the digits, right. Largest digit that can be formed, बड़े से बड़ा डिजिट बनाना है, राइट। हाँ, 11 से डिविजन होने के लिए पेयर ही नहीं बन, इसीलिए तो वी कैनॉट मेक अ 7 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट तो नंबर ये बनेगा 6543210, दिस विल बी द लार्जेस्ट 4 नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, राइट। सो हम लार्जेस्ट नहीं बना सकते क्योंकि इनका जो सम हो रहा है बेटा जी वो 21 हो रहा है। तो 21 अगर सम हो ही रहे तो ये लार्जेस्ट डिजिट नहीं बन सकता है। तो आइदर 1 और 3 और 5 हैज टू गो आउट,
right? Then it will be a 6-digit number. Got it? बोलो भाई, यस नो? ओके, तो अब हम देखते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए। हमें 1 को आउट करके देखते हैं, क्योंकि करने को तो हम 5 भी आउट कर सकते हैं, बट एज वी हैव टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर, हमारी कोशिश होगी कि भाई हम क्या करें, छोटे से छोटे नंबर को बाहर करें। तो लेट अस से 1 बाहर कर दिया, सम बच गया 20। सो आई नीड सम एज 10 ऑन वन साइड, 10 ऑन वन साइड। एक साइड में 6 आ जाएगा, जिस साइड में 6 आएगा उस साइड में 5 नहीं आ सकता। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 1 है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं 5 के साथ 4 डालूंगा, 5 के साथ 4 डालूंगा तो 1 तो है नहीं मेरे पास, तो 4 भैया 6 के साथ ही आएगा, राइट? 6 और 4 10 हो गए, तो 0 भी इन्हीं के साथ आएगा। ओके हो गया जी। एंड ये वाला जो नंबर है 5, इसके साथ 3 और 2 आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? दीज विल बी पोजिशनड इन ऑल्टरनेट नंबर। अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, तो बेटा नंबर सिस्टम वीडियो 1 देख लीजिए, उसके बाद द कैट शो वाला प्रोग्राम देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है? सो 652410 is the number somebody is writing, 652410। 6 और 2 8 और एक 9, और ये 9 बिल्कुल सही है बेटा। और इसमें लार्जेस्ट नंबर में 410 जीरो आ जाए, सम ऑफ ऑल द डिजिट 5 आ जाएगा पीछे वालों का, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? 634012 ये 634012 कैसे आ गया बेटा? 6 और 4 10, 10 और 11, 11 और 5, 11 और 5 16, 16 में से 5 गया, आ गया आपका, 16 में से 5 गया, आ गया 11। Very good. You, who got this? Mayank Bansal. Very good, Mayank Bansal. You got it right. So this was, I was telling, if we have to make it with 6 digit, how we can make it, right? But if we make the difference not only 0, we can make it 11 also. So if we make 11, how we will do this? We will take it up 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6. So and we have to take sum 16 on one side and 5 on one side। ठीक है? अब हमारे 4 नंबर्स एक आएंगे जिनका हमें सम लेना है, 1 2 3 4 5 6, right? And we will have 3 numbers, so either 3 sum will be 16 or 5, or there will be 4 whose sum will be 16। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि जो भाई इसका सम तो हमारा बन नहीं सकता है, राइट? तो 3 का सम 5 होगा, 16 वाले का 6 होगा। तो 5 सम कैसे बन सकता है 3 का? दैट वी हैव टू सी इट, राइट? इफ वी यूज 5 हियर, and but we cannot make it because 5 के साथ बनेगा नहीं, so we will use 0 1 and 4। can we use 0 1 and 4, or 0 2 and 3? These are the two possibilities. Rest of the number 6 5, then 6 5 4 1 will be used on one side। clear हो गया? As I have to make this number a multiple of 5, I have to use 5 here. I don't have any other option but to use 5, right? But if I use because I cannot use 0 here, 0 has to be used here, so 5 has to be used here only। got it everyone? And 6 has to be used here। now among the given numbers, बाकी जो नंबर बचे मेरे भाई वो कहाँ यूज करेंगे? मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, इधर हो जाता हूँ, तो दिख जाएगा आपको। ओके, मैं भूल जाता हूँ यार कि यहाँ नहीं लिखना है। लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा फिर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मयंक बांसल पहुंच गए। इसको छोड़ के, मयंक बांसल को छोड़ के कोई भी नहीं पहुंचा, या क्योंकि
काफी लोग जो है इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि एक डिजिट छोड़ के करते हैं। एक डिजिट छोड़ना नहीं है, बिकॉज वी हैव टू टेक ऑल द डिजिट्स। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगा, so then we have to see anyhow. So we will use 0 in 1, 16 will be somewhere at one side, 15 will be some at one side. Clear ho gaya? Now here we have to use 5 in all probability, because we have to make the largest number, we have to use 6 here, right? Now we are left with 10 sum, and here we left with, you know, 10 and 5 11. So we are left with 5 sum and these two numbers, ये दो नंबर बच गए और 5 सम बचा है, और ये तीन नंबर बचे हैं और 5 सम बचा है। सो ऑब्वियसली ये लोग जीरो यूज करेंगे, तो जीरो मैं यहां पे लगाऊंगा, ठीक है। लास्ट में जीरो लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। सो हमारे पास नंबर क्या बचे हैं, 2 3 4 1। सो आई शुड यूज 4 हेयर, 3 हेयर, 1 हेयर एंड मे बी 2 हेयर। गॉट इट? सो नंबर जो बनेगा बेटा, मयंक बंसल, आपका क्वेश्चन तो सही है पर आपने नंबर सही नहीं बनाया है, राइट? और आपका क्वेश्चन में सम जो आ रहा है आपका, वो बेटा जी आ रहा है आपका 0125, मतलब 9, एक मिनट, मयंक बंसल जी, तो आपका एक मिनट, सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपका 16 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स इज 7, ठीक हो गया। 6 इज लार्जर। हाँ, अगर टीटा हो गया तो धुआं निकल जाएगा बेटा। लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो वो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा लास्ट 3 डिजिट आएगा। Apurva Upadhyay, it will depend, no, which last 3 digit will be there. Because as you see the answer of Shashwat, his answer is, uh, 6 3 4 2 1 0 5. Whereas the answer of Mr. Mayank Bansal is 6 3 4 0 1 2 5. So both the answers are giving me different answer. Where my answer is 6 4 3 6 4 3 1 2 0 5. It is the largest number among all the given numbers, and my answer is 7 here. Here answer was 8. Here answer was 6. ठीक है बेटा, अपूर्वा उपाध्याय, पता चला? चलें आगे? अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बट आप देखिए ये लेयरिंग किया हुआ है क्वेश्चंस का, ठीक है। ये लगा डालेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और शाश्वत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, मयंक बंसल जी हो गया? ओ माय गॉड, या चले भाई आगे चलो। आर यू रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, लॉजिक पकड़िए, एक 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 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इससे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर स्टार्ट्स द टाइमर। चलो ठीक है जी।
टू कंसेंट्रिक हेक्सागन। हेक्सागन मेरी फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? इसके लिए आपको जो हमारा मेंसुरेशन का वीडियो 1 है वो देखना पड़ेगा, ज्योमेट्री का वीडियो 1 देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बहुत गहरी बातें की है भैया। जिन लोगों को भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से डर लगता है ना, मैं गारंटी देता हूँ आप मेरी 8 वीडियोस देख लीजिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन की, डर दूर ना भागे तो मेरे को पकड़ लीजिएगा। राइट। ओके। तो ये भैया हमें दिया हुआ है एक हेक्सागन, इसके अंदर एक और हेक्सागन रही। हेक्सागन के अंदर हेक्सागन, अभी तक तो हम चक्कर के अंदर चक्कर, घन चक्कर कर रहे थे। अभी हेक्सागन के अंदर हेक्सागन तो पेक्सागन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हेक्सागन, हेक्सागन ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो भैया यो डिस्टेंस दिया हुआ है, यो हनी सिंह, यो हनी सिंह दिया हुआ है 4√3। यो बहन जी दिए हुए हैं 6, क्योंकि टोटल 12 दिया ना, तो बेटा ये वाला भी हमारा 12 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ये 30 60 90 ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है। तो अगर ये वाला 6 है, इसको मैं ए लिख लेता हूं, इसको ओ लिख लेता हूं। ए ओ इज इक्वल टू 6√3 यो। सो ए ओ इज 6√3, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए बी। बो 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 पॉइंट इज इक्वल टू 2√3। तो भैया 6√3 जब रही तो साइड 12 रही, तो 2√3 रही तो साइड 4 रही नहीं। ठीक है। तो 12 और 4 हो जाएगा बेटा, कट कट फटाफट, साइड्स की रेशो आ गई 3:1, एरिया की रेशो हो जाएगी 9:1। ठीक है। यस नो। आउटर टू रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ आउटर हेक्सागन टू द एरिया ऑफ इनर हेक्सागन 9:1। कोई बात नहीं, लेट भी हो गया। प्रांशल जोशी 72:9 भी ठीक है। स्मॉलर साइड 4 आ गया तो मतलब आधा क्वेश्चन हो गया आपका। अगर स्मॉलर साइड 8 आ जाएगा तो आधा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके अंदर और क्या खतरनाक काम कर सकते हैं हम? इसके अंदर क्या कह सकते हैं आपको कि भैया यहाँ पे ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है। हेक्सागन घर से कर लेना, ये हेक्सागन ड्रॉ किए और उस हेक्सागन के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किए, उसके अंदर फिर एक हेक्सागन ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अब बाहर वाली हेक्सागन और अंदर वाली हेक्सागन का रेशियो ऑफ एरिया पता कीजिए। ठीक है, घर पे कीजिएगा। और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करके क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भैया क्या समझ में आया। ठीक है। सर्कल में सर्कल स्क्वायर के थ्रू, ये मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से कराया हुआ है। सर्कल से सर्कल ट्रायंगल के थ्रू, ये भी कराया हुआ है। हेक्सागन वाला मेरे को याद नहीं है कि मैंने करवाया नहीं करवाया, आप कर लीजिए। उससे पहले सर्कल टू सर्कल, स्क्वायर टू स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का दोनों का वीडियो लगा डालिए अच्छे तरीके से। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू होता है अब। कहाँ गया भाई टाइम? इतनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, इस समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, आंसर ही नहीं आता है।
एग्जाम में भी यही होता है बेटा, आप सोचते रहते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा। इतनी देर में क्या हो जाता है, टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, देखो ना, 100 सेकंड्स बीत गए, एक भी आंसर नहीं आया। दुख भरे दिन बीते रे भैया। देखो भाई, कपिलेश खरगरे ने जीता है -1 मार्क्स। आगे बोलो, आगे आगे। कैट में क्या करना है, कैट में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे 100 सेकंड्स में कम नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना है। राइट, राइट, मिनिमम नंबर ऑफ डेज मींस कंप्लीट डेज। मतलब इफ इट इज, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राइट, इफ इट इज नेक्स्ट डे का फ्रैक्शन भी यूज हो रहा है, so it will be counted to the next day. Means if you are using 5.1 days, then your answer will be 6 days. Type your answer in the space given below. Right, 8.21 days. चलो एग्जैक्टली भी बताना, एग्जैक्टली भी बता देंगे कितना है। 9 आंसर है, 9 आंसर है, ठीक है, कोई बात नहीं, गुड हो गया। सभी ने आंसर गलत दिया, ध्यान से देख लो। 12, 14, 36, यूं यूं कर दिया, यहाँ 252 लिख दिया, 252 लिख दिया, यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया। क्लियर हो गया? सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दीज पीपल। तो भाई कैसा भी लगा लो, 21 और 18 से स्टार्ट करेंगे, आई नो, क्योंकि ये ज्यादा काम करे। नेक्स्ट डे 21 वाले को लाया, 7 वाले को लाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे 7 वाले के साथ 18 वाला आएंगे। तो अब 3 दिनों के सेट में क्या देखेंगे कि दोनों लोग दो दो बार, तीनों लोग दो दो बार आ चुके हैं। सो दे विल बी फिनिशिंग 92 वर्क्स इन 3 days, right? So if you want to do 276 works, it will take 9 days. Now the minimum work done by a couple is 25. Even if I subtract 25, so 251 works are done if one couple misses one day. So 8 days maximum works that I can do is 251, but I need to do 252. So I need one more day to do the work. As I need minimum number of days, I would want the next day work should be done by the highest efficiency person, that is 21 by 8, which is 39. So the real answer is 8 1 by 39 if you really want to calculate it. This is the number of days, right? But as I told you, you can answer it in integers, so answer is 9 days. 1 by 7 नहीं आएगा बेटा, 1 by 9 आएगा, 1 by 39 आएगा, राइट? आया मजा? ऐसे ही मजा आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
टाइम अप, टाइम अप। आंसर नहीं आया भाई किसी का। 5 hours। चलो, आई विल गिव यू 100 more seconds फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, टाइम अप, टाइम अप। बहुत ज्यादा लोगों का आंसर नहीं आया है। लेट मी ट्राई एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन। राइट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। A journey of d kilometers is covered by partially by train and partially by bus. Right? Partially by train, partially by bus. Train is 20% faster than bus. So if the speed of the bus is 5, the speed of the train speed is going to be 6. Okay. The normal traveling time, नॉर्मल ट्रेवलिंग टाइम क्या होता है भाई? 3:2 में। मतलब ये जो ट्रेन वाला टाइम है ये 3 यूनिट्स है, और बस वाला टाइम जो है, ठीक है, नहीं, बस और ट्रेन उल्टा है बेटा, उल्टा ध्यान रखना। ये बस का और ट्रेन का 3:2 में है। अब ये कह रहा है कि जब बस चल रही थी, बस की जगह अगर ट्रेन चला दें तो 24 मिनट्स बच जाएंगे। ठीक हो गया भाई? 24 मिनट बच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? 24 मिनट बच जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर पहले 5 मिनट, ये टाइम 5 लेगा तो ये 6 लेगा। तो जब 6 टाइम ले रहा था, ये 5 ही ले रहा है, और गैप है 24 मिनट। मतलब ट्रेन से 120 मिनट लगे, बट एक्चुअली बस से लग रहे थे 144। यस, नो? तो यहां पे आ गए 144 मिनट। यस हो गया जी, नहीं हो गया? हो गया। तो बस से लगे 144, जो कि 3 पार्ट्स हैं। तो बेटा जी 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे? 2 पार्ट्स हो जाएंगे 96। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 घंटे 40, 240 मिनट, विच इज इक्वल टू 4 आवर्स। अब यो क्या कह रहा है? यो कह रहा है कि अगर स्पीड डबल कर दें, क्या कर दें? स्पीड डबल कर दें, तो टाइम हाफ हो जाएगा ना, 2 आवर्स कम लगेंगे। 2 आ गया आंसर। क्या भाई, बड़ी रॉकेट साइंस होगी इसमें, बताओ। हैं जी? ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि लेवल 2 है, इसीलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हियर इज ऑन योर स्क्रीन।
Yeah, time up, time up. So not many answers. I am giving you timing again. So solve it again. Just try to spend more time. सर आज तो क्वेश्चंस लग ही नहीं रहे हैं, हाँ क्योंकि लेवल 2 है ना. We will take it up from here tomorrow. Thanks for joining us. I will be taking it from this question only. तब तक के लिए थैंक यू वेरी. ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से लगाइए, इसी क्वेश्चन से कल पिक करूंगा. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू स्प्रेड अबाउट द चैनल एज मच एज यू कैन. राइट, आई होप यू आर एंजॉइंग. ये 6 क्वेश्चंस को दोबारा जाके देखना, साथ में क्वेश्चन से कल से करेंगे. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.